3 इंटू एन माइनस 20 इज इक्वल टू एन, वट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। तो देखें 3 इंटू एन माइनस 20 इज इक्वल टू एन, इसका मतलब है कि 3n माइनस 60, क्योंकि 320 इधर 60 आता है, इज इक्वल टू एन। और n को इधर हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास 2n हो जाएगा, 60 के उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास 60 हो जाएगा। और ये n इज इक्वल टू, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 30 आ। इस सवाल का जो आंसर है वो ये है कि n इज इक्वल टू 30। n इज इक्वल टू 30 के लिए ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट सवाल, 3 friends has to pay the rent. One friend paid 2 by 5 of it, the other 1 by 3 of it, and the last one paid $120. What is the total rent? अच्छा, let the total land be, let total land be, total rent be x। सही है, टोटल रेंट हमारे पास x है। अब एक बंदे ने 2/5 उसका पे किया, तो मतलब उसने 2x/5 पेड कर दिया। सही। दूसरे ने 1/3 किया, मतलब x/3 दूसरे बंदे ने पेड किया, और आखिरी बंदे ने $120 पेड किए। तो ये हमारे पास टोटल रेंट x के बराबर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखें, इन दोनों को पहले हम करते हैं तो इनका जो एलसीएम है वो 15 है। अगेन इसको 15 बनाने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 3 मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2x मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, प्लस इसको 15 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5x हो जाएगा। ये प्लस 120 इज इक्वल टू x। तो ये देखें, ये 11x डिवाइड बाई 15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू x। अब अगेन इधर हमारे पास 120 है, उसको हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, या जो है ना इस 11x/15x को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 120 इज इक्वल टू x माइनस 11x डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। तो इम्प्लाई ये क्या होगा कि 120 इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 15। सही। अब इससे आगे मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। अगेन 4x डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 120। तो 120 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 15। तो ये जब हम करेंगे तो हमें पता है कि जो 12 का जो टेबल है, 12 5 ज़र हमारे पास 12 15 ज़र हमारे पास 1800 आता है। तो ये 120 12 15 ज़र हमारे पास 180 आता है, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 15 हमारे पास 1800 आएगा। तो x फाइंड करने के लिए हमें 1800 को 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये x हमारे पास 450 आ जाएगा, मतलब कि $450। तो टोटल जो रेंट था वो हमारे पास कितना हो गया, वो $450 हो गया। $450 हमारे पास टोटल जो रेंट है वो हो गया, जिसमें $120 इन्होंने पेड कर दिए, 1/3 इन्होंने पेड कर दिया, 1/3 मीन्स कि 150 इन्होंने पेड कर दिए। सही। और बाकी जो रह गए जो कि 180 है, यानी 2/5 है, वो इन्होंने पेड कर दिए, जो कि $180 है। आप निकाल सकते हैं 2/5 और $450 आपको $180 ही मिलेगा, और 1/3 और $450 आपको $150 ही मिलेगा। और टोटल जो रेंट था वो हमने निकाल दिया कि $450, इस तरह सॉल्व करके। नेक्स्ट सवाल, इफ़ ए इज इक्वल टू 3b माइनस सी, फाइंड बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। तो ए इज इक्वल टू 3b माइनस सी implies that a प्लस सी इज इक्वल टू 3b। इसका मतलब है कि a प्लस सी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू b। तो ये हमारे पास आ गया है कि जो b है वो इन टर्म्स ऑफ a एंड c क्या है, a प्लस सी डिवाइड बाई 3। तो b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट सवाल है, इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 4। अच्छा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 60, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि 2x इज इक्वल टू 61। अब हम इधर से x निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने 2x प्लस 4 ही फाइंड करना है। तो अगर 2x 61 के बराबर है,
तो 2x प्लस 4 हमारे पास बराबर है 61 प्लस 4 मतलब 65। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 65। इसका जो आंसर है वो हमारे पास 65 होगा। अगर 2x माइनस 1 60 है तो 2x प्लस 4 65 हो गया। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4/x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 10/x। x की वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है और हमारे पास 4/x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 10/x है। अगेन इसका हम एलसीएम निकालते हैं इन दो का, तो ये हमारे पास 5x हो गया। सही। अब 5x बनाने के लिए हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 20 हो जाएगा। 4 5 ज़ार 20। और इसको 5x बनाने के लिए मुझे इधर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी x से मल्टीप्लाई करना, तो ये 10/x हो जाएगा। अब दोनों साइड पे ये नीचे x है, इसको मैं काट सकता हूँ। तो 20 प्लस 3x इज इक्वल टू डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10, विच इम्प्लाइज 20 प्लस 3x इज इक्वल टू 50। अब ये 20 को मैं उस साइड पे ले जाता हूँ तो 50 माइनस 20 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 30 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10। इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये है कि x इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि जी, इफ़ 2 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 32 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 पावर x प्लस 2। अच्छा, तो हमें गिवन है कि 2 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 32। हमें पता है कि 32 बराबर है 2 पावर 5 के। अगर आप 2 का तो पढ़ेंगे कि तो आपको 2 पावर जो 5 है वो आपको 32 ही आएगा। कि 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंड 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो ये हमारे पास इक्वल है 2 पावर 5। अब बेसिस इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास 5 है। सही। तो मतलब x इज इक्वल टू हमारे पास 5 माइनस 3 2 आ गया। सही। तो x हमारे पास 2 आ गया। अब वो कह रहा है कि 3x प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करो। तो 3x प्लस 2 की जो वैल्यू होगी, x हमें फाइंड है वो 2 है, तो 2 प्लस 2 होगी, यानी 3 पावर 4 होगी, और 3 पावर 4 हमारे पास इक्वल है 81 के। तो ये हमारे पास 81 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल, इफ 4 पावर W प्लस 3 इज इक्वल टू 8 पावर W माइनस 1 फाइंड W। तो देखिए 4 पावर W प्लस 3, 4 भी 2 के टेबल में आता है, 8 भी 2 के टेबल में आता है। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पावर स्क्वेयर इंटू W प्लस 3 इक्वल टू 2 पावर क्यूब इंटू W माइनस 1, या 2 इंटू, अब ये 2 पावर में है तो ये इनसे मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 2W प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3W माइनस 3। सही। अब अगेन बेसिस सेम है तो पावर आपस में हम इक्वेट कर सकते हैं। तो 2W प्लस 6 इज इक्वल टू 3W माइनस 3, या 2W इज इक्वल टू 3W। ये प्लस 6 में उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस हो जाता है, और इसको मैं इधर लाता हूँ तो ये मेरे पास माइनस W इज इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि W इज इक्वल टू 9। इस सवाल का जो आंसर है वो क्या है, वो W इज इक्वल टू 9 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट सवाल, इफ 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 10, 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 30, फाइंड द एवरेज ऑफ a एंड b। a एंड b का जो एवरेज होता है वो a प्लस b डिवाइड बाई 2 होता है। तो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 10 है, 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 30 है। इसको हम सिंपली ऐड कर लेते हैं, तो ये 8a प्लस 8b हमारे पास 40 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज कि a प्लस बी, अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ सबसे, a प्लस बी हमारे पास 5 आ जाएगा। हमने मालूम क्या करना है, एवरेज ऑफ a एंड b, जो कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2 है। तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या होगा, वो 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यानी 2.5। इसका जो आंसर है, मतलब a प्लस बी डिवाइड बाई 2 है, वो हमारे पास उसका आंसर 2.5 जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इफ 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 22 व्हाट इज 7x माइनस 10। 7x प्लस 10 हमारे पास 22 है।
विच इम्प्लाइज के 7x हमारे पास 22, अगेन ये इधर शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू हमारे पास 12 आ जाएगा। सही, अब मुझे x को फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझसे 7x माइनस 10 मांगा गया है, तो 7x इज इक्वल टू 12 है। 7x माइनस 10, दोनों से माइनस 10 कर लो, तो 7x माइनस 10 हमारे पास 12 माइनस 10 2 आ गया। 7x माइनस 10 मेरे पास 2 आ गया। टाइम सेव करने के लिए मुझे x निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप x निकालेंगे उसी तरह भी आपके पास ये जो आंसर है वो सेम आएगा, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट होगा। अच्छा जी, एक और सवाल है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 9, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। अब x माइनस 4 मेरे पास 9 है, तो मतलब x इज इक्वल टू 9 प्लस 4 है, यानी कि x मेरे पास 13 है। सही, और हमें पता है कि जो 13 का स्क्वायर है वो हमारे पास 169 है। तो x अगर 13 है तो x का स्क्वायर क्या होगा, वो हमारे पास 169 होगा। और फिर x माइनस 4 क्या होगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 169 माइनस 4, और 169 माइनस 4 हमारे पास 165 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि x माइनस 4 इधर हमारे पास 165 आ गया। So the answer of this question is 165 because this is x minus 4. दूसरा सवाल, if 3x this is minus 4 not is equal to 4. If 3x minus 4 is equal to 11, what is the value of 3x minus 4 whole square? देखिए 3x minus 4 हमारे पास 11 है और हमें फाइंड करना है 3x minus 4 होल स्क्वायर। तो सिंपली इसका स्क्वायर ले ले, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 11 स्क्वायर हमारे पास 121 होता है, इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 121 है। तो इधर अगेन हमें x को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हम जो है 3x माइनस 4 गिवन है उसी का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 121 आ जाएगा। दूसरा सवाल है, if 64 पावर 12 इज इक्वल टू 2 पावर a माइनस 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, अगेन अगर हम 2 का करेंगे पावर तो 2 पावर 1 2 है, 2 पावर 2 4 है, 2 पावर 3 8 है, 2 पावर 4 इसी तरह 16 है, 2 पावर 5 हमारे पास वो 32 है, 2 पावर 6 हमारे पास 64 है, और फिर 128 256 एक्सेट्रा है। तो 2 पावर 6 हमारे पास 64 है, तो इस 64 को मैं 2 पावर 6 लिख सकता हूँ। तो 2 पावर 6 और ये इसका अपना पावर इज इक्वल टू 2a माइनस 3। अब ये देखें ये अगेन पावर में है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 6 12 हमारे पास 72 आता है, तो ये 2a माइनस 3। अब बेसिस सेम हो गए हैं तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। 72 इज इक्वल टू a माइनस 3 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू, ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a मेरे पास 75 आ जाएगा। तो इसका जो इसमें जो a की वैल्यू है वो मेरे पास 75 है। नेक्स्ट सवाल, इफ x इज इक्वल टू 3a प्लस 7 y इज इक्वल टू 9a स्क्वायर, व्हाट इज़ y इन टर्म्स ऑफ x। हमने y फाइंड करना है और x के टर्म्स में करना है। x हमारे पास 3a प्लस 7 है और इधर हमारे पास a मौजूद है, तो x को हम इन टर्म्स ऑफ a लिख लेते हैं। तो x माइनस 7 हमारे पास जो है वो 3a हो गया। सही हो गया, ये जो x माइनस 7 है वो हमारे पास 3a हो गया। तो 3a हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास जो y है वो 9a स्क्वायर है। सही, तो मतलब वो 3a का स्क्वायर है, तो इसका अगर x माइनस 7 का मैं स्क्वायर लूँगा तो y मेरे पास आ जाएगा। नहीं तो अगर आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपली a फाइंड कर ले कि a इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइड बाई 3। ये 3a था, मैंने इधर 3 डिवाइड करिए तो a मेरे पास इधर आ गया। अब y इज इक्वल टू 9a स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू 9, a मेरे पास ये है, तो x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। सही, तो 9 इंटू एक्स माइनस 7 स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर भी हमारे पास 9 है, तो 9 और 9 आपस में कट जाएंगे। तो जो y है वो हमारे पास क्या आ गया, वो x माइनस 7 होल स्क्वायर आ गया। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। क्वेश्चन 1 को देखते हैं। इफ 3x माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर x। अच्छा, हमें गिवन है कि 3 पावर x
-3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18, ये हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है x की पावर x। अच्छा देखें, ये जो 3 की पावर x माइनस 1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x इंटू 3 माइनस 1। ये 3x माइनस 1 को मैंने इस तरह लिख दिया कि 3 पावर x इंटू 3 पावर माइनस 1। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 पावर x माइनस 3 पावर x। अब 3 पावर माइनस 1 एक्चुअली होता है 1 डिवाइड बाई 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया और बाकी मैंने उसको लिख दिया। इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन ए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो 3 पावर x है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये इक्वल है a के। मैं कह लेता हूँ कि जी a इज इक्वल टू 3 पावर x, ये मैंने सपोज कर लिया। इसको मैंने जी इक्वेशन कह दिया 2 कह दिया। चलिए, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a माइनस a डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18, क्योंकि a को मैंने एज्यूम कर लिया 3 पावर x के। तो ये हो जाएगा जी 3a माइनस a डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18, विच इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 3, विच इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 18 3 सर आपके पास 54 आता है। तो a आपके पास आ गया जी 54 डिवाइड बाई 2 यानी कि 27। अब आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली कि a आपके पास आ गया जी 27। अब a को हमने किसके बराबर एज्यूम किया है 3 पावर x के, तो मैं इधर लिख सकता हूं कि चूंकि a 27 के बराबर है तो 3 पावर x 27 के बराबर है। क्यों? क्योंकि a को हमने एज्यूम किया है 3 पावर x के। अब देखिए 27 क्या चीज होती है, अगर आप 3 का टेबल पढ़े तो 27 इज एक्चुअली 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 3 9 आता है, 9 27 आता है। तो दिस इज एक्चुअली 3 क्यूब, तो 3 क्यूब इक्वल होता है 27 के। तो मैं इस 27 की जगह 3 क्यूब लिख लेता हूं। अब आपने x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, x आपके पास इक्वल है 3 के, क्योंकि बेसिस आपस में सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो x इक्वल हो गया 3 के। तो आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन आपसे मांगा गया x पावर x। अब x की वैल्यू 3 है तो आपसे क्या मांगा गया, x पावर x क्या होगा, वो आपके पास 3 की पावर 3 होगी। अगेन 3 की पावर 3 हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 27। तो x पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। तो आपके पास इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास C यानी कि 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि पहले क्वेश्चन के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है। 2 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 16। अच्छा, आपके पास है जी 2 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 16। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगेन 2 पावर x माइनस 2 पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, क्योंकि मेरे पास 2 पावर x माइनस 1 इक्वल होता है 2 पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 पावर माइनस 1 के। और इसको फिर अगर मैं ज़रा ऐसे लिखूं, क्योंकि 2 पावर माइनस 1 इक्वल होता है मेरे पास 1 डिवाइड बाई 2 के, इसको मैं डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये आपके पास 16 हो जाएगा। अगेन इसको मैं इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूंगा कि मैं 2 पावर x को एज्यूम करूंगा कि वो a के बराबर है। सही, जब मैंने ये एज्यूम कर दिया तो इसकी जगह मैं a लिख दूंगा, तो a माइनस a डिवाइड बाई 2 आपके पास 16 आ गया। अब इधर का मैं LCM ले लेता हूं, तो ये आपके पास 2a माइनस a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा जी a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16 implies a is equal to 16 multiply by 2 which is equal to 32। तो a आपके पास आ गया जी 32 के। अब a किस चीज के इक्वल है, अब a किस चीज के इक्वल मैंने एज्यूम किया, वो 2 पावर x के इक्वल एज्यूम किया। तो 2 पावर x इज इक्वल टू 32, क्योंकि a इक्वल है 32 के, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 32 हो गया। अब देखिए 32 किस चीज के इक्वल होता है, अगर आप 2 का टेबल पढ़े तो अगर आप 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 आता है। क्योंकि देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2 8 आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 आ गया, और 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 आ गया। तो मतलब यह है कि 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। इस 32 को मैं 2 पावर 5 की जगह लिख सकता हूं। सही, तो अब आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, x की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 आ गई।
अब जब x की वैल्यू मालूम हो गई तो क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे क्या मांगा गया है। उधर हमसे x स्क्वायर मांगा गया है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर जो कि इक्वल है 25 के। तो आपके पास इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास d यानी कि 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 5 पावर x डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू, ये देन है THEN, देन x इज इक्वल टू, अच्छा देखिए 5 पावर x डिवाइड बाय 125 इक्वल है 1 के। तो 5 पावर x इक्वल है जी 1 मल्टीप्लाई बाय 125। जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो ये मेरे पास 125 हो गया। अब जो 125 है दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि 25 आता है, मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि 125 आता है। देखिए ये 25 हो गया और जब ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास 125 आ गया। तो यानी कि 5 क्यूब जो है वो इक्वल है 125 के, क्योंकि 3 दफा हमने 5 को मल्टीप्लाई किया है। तो ये 5 पावर x इज इक्वल टू 125 की जगह मैंने 5 क्यूब लिख दिया। तो x की क्या वैल्यू हो गई, बेस सेम हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई जी 3 की। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है क्योंकि x इज इक्वल टू 3, तो d आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 xy is equal to 12 then the value of x square plus y square is equal to, अच्छा देखिए हमें फॉर्मूला पता है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के। ये सिंपल फार्मूला है, इसी को यूज करके आप इधर जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x प्लस वाई की क्या वैल्यू है, वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने फाइंड करना है और इस एक्स वाई की जगह मैं लिख लूंगा 12, तो इधर मैं 12 लिख लूंगा। अब 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आता है, तो 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 12 आपके पास 24 आता है। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए आप 24 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और 49 माइनस 24 आपके पास 25 आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास आ चुकी है जो कि इक्वल है 25 के। तो इधर आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें अगेन अगर आपको ये गिवन है कि x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3, तो अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला याद है तो ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए आपके पास x है, b आपके पास 1 बाय एक्स है, ये मैंने ये वाला फार्मूला यूज कर दिया। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर आपके पास a क्या है वो x है, b आपके पास क्या है वो 1 बाय एक्स है। अच्छा अब ये x और ये x आपस में कट जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ये आपके पास आ जाएगा जी प्लस 2, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 2 ही आता है। अब x प्लस 1 बाय एक्स जो इक्वल है वो 3 के इक्वल है, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो मैंने सिंपल 3 का स्क्वायर पुट कर दिया। और अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 2 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया जो कि इक्वल है 7 के। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपके पास 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 102 देन एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा देखिए अगेन एक्स माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं इधर यूज करूंगा जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स और 1 बाय एक्स, क्योंकि ये अब मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या चीज है इधर वो x है, b क्या चीज है वो 1 बाय एक्स है। अच्छा तो x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर को मैं ऐसे रहने देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 102 और ये जो x है ये आपस में कट जाएंगे, इसकी वैल्यू मैंने इधर लगा दी जो कि 102 है, तो ये माइनस 2 इंटू 1 यानी कि माइनस 2 आ जाएगा। अब x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 102 माइनस 2 आपके पास 100 आता है। अब आपने x माइनस 1 बाय एक्स फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए आपने दोनों साइड पे अंडर रूट लेना है। आप इधर भी अंडर रूट ले लें
और इधर भी आप अंडर रूट ले लें, और 100 का जो अंडर रूट है वो आपके पास आता है जी +-10। तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो आपके पास +-10 है। लेकिन इधर हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे तो ज़्यादातर ऑप्शन में x माइनस 1/x की जो राइट आंसर होगा वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, यानी कि +10 होगा। तो इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 2x + 3y = 5 and x = -2 then the value of y is। अच्छा, 2x + 3y = 5, x की क्या वैल्यू है -2, तो आपने सिंपल x की जगह -2 पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो 2 × -2 मेरे पास -4 आता है, तो -4 + 3y = 5। 3y ये जो -4 है इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो ये 5 + 4 हो जाएगा, यानी कि 3y = 9, y 9/3 यानी कि 3। तो जो y की वैल्यू है वो आपके पास आ गई है जी, y की वैल्यू क्या है वो आपके पास 3 है। इसका राइट आंसर आपके पास 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a + b + c = 0 then a³ + b³ + c³ = अच्छा, इसमें आपको a + b + c होल क्यूब का फार्मूला आना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं वो फार्मूला लिख लेता हूँ, फार्मूला लिखने के बाद मेरे पास काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। a + b + c होल क्यूब का जो फार्मूला है वो a³ + b³ + c³ + 3 इंटू a + b, b + c, c + a। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। a + b + c³ हमने फाइंड करना है कि वो किस चीज़ के इक्वल है। a + b + c = 0 की इक्वल है। अच्छा, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 कह दी। अब जब मेरे पास a + b + c इक्वल है 0 के, तो इससे मैं कुछ इक्वेशंस डिराइव कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो a + b इक्वल है वो इक्वल होगा -c के, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। इसी तरह जो a + c है वो इक्वल होगा, वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो -b के इक्वल होगा, ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया। इसी तरह आपके पास जो c + b है वो इक्वल होगा जी -a के, तो ये आपके पास इक्वेशन 4 हो गया। ये a + b + c से मैंने ये 3 इक्वेशन आखिर कर दिए, सही है। अब ये वाले इक्वेशंस मैं यूज करूंगा। अच्छा, पहले तो मेरे पास a + b + c होल क्यूब है, क्योंकि a + b + c इक्वल है 0 के, तो ये मेरे पास 0³ हो गया। और ये a³ + b³ + c³ को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ और 3 को भी ऐसे लिख लेता हूँ। अब a + b किस चीज़ के इक्वल है, -c के इक्वल है, तो इधर मैंने -c लगा दिया। उसके बाद आपके पास है b + c। b + c किस चीज़ के इक्वल है, देखिए b + c इक्वल है, b + c या c + b इक्वल है -a के, तो इधर मैंने -a लगा दिया। इसी तरह c + a या a + c जो इक्वल है वो -b के इक्वल है, तो इधर मैंने -b लगा दिया। अब ये 0 हो गया और ये a³ + b³ + c³ हो गया, और ये आपके पास क्या आ गया, देखिए 3 माइनस है तो आपके पास माइनस आ जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ abc, क्योंकि abc मेरे पास है, और माइनस आ जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स माइनस है। अब इस -3abc को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 3abc = a³ + b³ + c³ हो जाएगा। यानी कि जो a³ + b³ + c³ की जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल है 3abc के, इसकी इक्वल है 3abc, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2x + 3y = 12 and 3x - 2y = 5 then x and y must have values। अच्छा, आपके पास है जी 2x + 3y = 12, और फिर आपके पास है, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, फिर आपके पास है 3x - 2y = 5। तो अब मैं क्या करता हूं कि देखें, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3 से। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, ताकि ये जो दो है वो दोनों 6y हो जाए। तो ये आपके पास 4x + 6y = 24 आ जाएगा, और ये आपके पास 9x - 6y = 15 आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन 3 हो गया, ये 4 हो गया, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। जब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, देखिए 4x + 6y = 24,
और 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। ये तो जब ऐड हो जाएंगे ये आपके पास 9x प्लस 4x 13x आ जाएगा और 24 प्लस 15 आपके पास 39 आता है। तो 13x इज इक्वल टू 39, तो x की जो वैल्यू है वो 39 डिवाइड बाई 3 यानी कि 3 आती है। x की वैल्यू आपके पास आ गई है जो कि आपके पास 3 है। x इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। अब आप इस x को किसी भी इक्वेशन में पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। ये जो मेरे पास इक्वेशन था 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, उसमें पुट कर लेता हूँ। तो 3 इंटू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 5 implies that minus 2y is equal to 5 minus 9। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, तो y की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 आ गई। थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया ताकि आप भी जल्दी के साथ यूज टू हो जाए, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें टाइम की कमी होती है ताकि आप भी कैलकुलेशन जल्दी से कर पाए। तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। तो ये आपके पास इसके आंसर्स आ गए।